हेलो बच्चों, हमने अलंकार के जो तीन भेद थे, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, तो हम लोग पिछले वीडियो में शब्द अलंकार के सभी प्रकार की परिभाषा, उदाहरण सब पढ़े। अब हम अलंकार के जो दूसरा भेद है अर्थालंकार, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और अर्थालंकार की परिभाषा देखिए, जहाँ काव्य में अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है। जहाँ काव्य में अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं या अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है। इसके जो प्रकार हैं वह तो होते हैं 13, लेकिन जो मुख्य हमको पढ़ना है वह हैं आपके 6। ठीक है। जैसे पहला है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा है भ्रांतिमान अलंकार और छठवां है आपका संदेह अलंकार। ठीक। हमको केवल इसी 6 को पढ़ना है। ठीक। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा भ्रांतिमान अलंकार और छठवां है संदेह अलंकार। हमको इन्हीं 6 को क्या करना है? पढ़ना है। ठीक। देखिए उपमा अलंकार, उपमा का जो अर्थ होता है वह तुलना, यानी कि किसी वस्तु की जब तुलना हम दूसरे वस्तु के करते हैं उसी को हम उपमा अलंकार कहते हैं। देखिए परिभाषा, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से जब हम करते हैं उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। क्योंकि जो उपमा है, उपमा का अर्थ ही क्या होता है? तुलना करना। ठीक है। क्या? तुलना करना। देखिए जैसे में चंद्रमुख नारी, जैसे में क्या है? चंद्रमुख नारी, चंद्रमा के समान सुंदर नारी, चंद्रमा के मुख के समान सुंदर नारी। जो एक नारी है उसका जो मुख है वो किसके समान है? चंद्रमा के समान। ठीक है। एक नारी है, जो एक स्त्री है, जो उसका चेहरा है, मुख है, वह चंद्रमा के समान है। इसमें क्या किया जा रहा है? तुलना कर रहे हैं हम, यानी कि चंद्रमा की तुलना एक स्त्री के चेहरे यानी मुख से कर रहे हैं। ठीक है। और जो उपमा अलंकार है उसके जो अंग है, देखिए उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ठीक है। इसके अंग है उपमा अलंकार के। अब देखिए उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय का अर्थ है उपमा देने के योग, यानी किसका उपमा दिया जा रहा है। ठीक। जैसे देखिए परिभाषा उनकी, अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाए वहाँ उपमेय अलंकार होता है। देखिए उपमेय, ठीक, यानी कि बताइए जिस व्यक्ति की समानता, ये नारी है, ठीक है, जिस वस्तु की समानता, सॉरी, तो ये नारी है, इसका मुख की समान दूसरे वस्तु से यानी कि चंद्रमा से की जाए वहाँ पर कौन सा होगा? उपमेय होगा। ठीक है। समझ में आया? यानी कि ये जो है उपमान है और जो मुख्य है उपमेय है। ठीक। अब समझ में आया? यानी कि जो तुलना हम कर रहे हैं उसी को हम उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है। अब आपका अगला है उपमान। क्या है? उपमान। देखिए उपमान, उपमान, ठीक है। दूसरा उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। किसको? उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है, ठीक है, उसे उपमान कहते हैं। मैं आपको बताया, यानी कि यह क्या है?
उपमेय है। और किससे उपमा दी जाती थी? चंद्रमा से। उससे हम क्या कहते हैं? उपमान। मैं आपको बताया ना, चंद्रमा क्या है यहाँ पर? उपमान है। ठीक है। तीसरा है आपका वाचक शब्द। जब उपमेय और उपमान की समानता दिखाई जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। यानी कि जहाँ उपमेय और उपमान में क्या दिखाई जाए? समानता दिखाई जाती है, उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। जैसे आपका था आपका चंद्रमुख नारी। क्या था? चंद्रमुख नारी, यानी कि चंद्रमा के समान सुंदर नारी। जो समान आ रहा है ना, जो ये समान आ रहा है वही वाचक शब्द है। ठीक है। जो समान है यही क्या है? वाचक शब्द। बताया गया ना, चंद्रमुख नारी, चंद्रमा के समान सुंदर नारी। जो समान है वही आपका वाचक शब्द है। ठीक। अब है आपका चौथा और आखिरी साधारण धर्म। दो वस्तु के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाए उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर, आप पीपर के बीच देखे ही हैं। पात निष्पत्ता, सरिस मन डोला। आप देखे होंगे जो पीपर के जो पत्ते होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? डगडगाते हैं। हवा चले या ना चले लेकिन वह हिलते हैं। तो ये बता जरा, जो हमारा मन है वह पीपर के पत्ते से क्या कर रहा है? हिल रहा है, डोल रहा है। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो पीपर पात है आपका उपमेय, ठीक है, मन, और जो सरिस है वह आपका वाचक शब्द है, मन आपका उपमान है, और जो डोला है यही आपका साधारण धर्म है। ठीक है। ठीक। जो पेपर पात सरिस मन डोला, पेपर सरिस मन डोला, यानी कि जो आपका यह डोला है यही साधारण धर्म है। ठीक। तो जो उपमा अलंकार के अंग है ये 4, ये आपका खत्म हुआ। अगला आप देखिए आपका रूपक अलंकार। ठीक। रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार, जो अर्थ अलंकार का दूसरा भेद है वो क्या है? रूपक अलंकार। देखिए परिभाषा उसका, जहाँ पर उपमेय उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। बताया जा रहा है अर्थात कि जहाँ उपमेय और जो उपमान है उसमें कुछ नहीं अंतर दिखाई देगा वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। इसमें वाचक शब्द नहीं पाया जाता। जो रूपक अलंकार है उसमें वाचक शब्द नहीं पाया जाता है। समान वहाँ कोई शब्द नहीं। जैसे देखिए, चरण कमर बंदो हरिराए। चरण कमल, जो चरण है वह कमल के जैसा है, और हरिराई किसका? प्रभु का। ठीक है। जो प्रभु का चरण है वह कमल जैसा है, के समान नहीं है, के जैसा, इसलिए कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। ठीक। और तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। और साथ ही उसमें जनु, मनु, मानो, जानो, जानहु, मानहु आदि शब्द आएंगे, यानी कि ये वाचक शब्द हैं। यह कौन है? यानी कि रूपक अलंकार में वाचक शब्द नहीं आएंगे और उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द आएंगे। ठीक है। पहचानने का देखिए आसान तरीका है। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए दवा नल की ज्वाल। देखिए मनु, यहाँ पर वाचक शब्द क्या हुआ है? आया हुआ है, मनु, इसलिए कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक। अब अगला आपका है अतिशयोक्ति अलंकार। अब जो अर्थालंकार का चौथा भेद है
अतिशयोक्ति अलंकार, उसके परिभाषा देखिए। जब किसी वस्तु को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कल्पना किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, नहीं कोई चीज़ है उसको अधिक चढ़ा बढ़ा करके जब उसके बारे में बताया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, देखिए जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ, हनुमान जी के पूंछ में लगन न पाई आग, आग नहीं लगी, लंका शीघ्र जल गई। लंका क्या हो गई? जल गई, गए निशाचर भाग। निशाचर में क्या होता है? राक्षस, और राक्षस जो होते हैं भाग जाते हैं। जब उनके पूंछ में आगिए नहीं लगेगी तो लंका कहाँ से जलेगा और राक्षस कहाँ भागेंगे? यानी कि इस पंक्ति को चढ़ा बढ़ा करके बताया गया है, इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, ये ना देखिए, जब हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगेगी तो कहाँ से लंका जलेगी? शीघ्र ही स्वतः संपूर्ण लंका क्या हो गई? जल गई, और राक्षस जो है भाग गए हैं। तो यह अत्यधिक चढ़ा बढ़ा करके इसकी कल्पना किया गया है, इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक, अब देखिए पांचवा है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांति मीन्स होता है भ्रम, भ्रांति मीन्स क्या होता है? भ्रम। तो जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। मैं आपको उपमेय और उपमान के बारे में बताया हूँ, तो वही बताया गया है कि जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे है कि चंद्र के भ्रम होत मोड़ है मुकुदनी, यानी कि चंद्रमा का क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है किसके प्रति? कुमुदनी के प्रति। ठीक है, जो चंद्रमा है वह भ्रम में पड़ जाता है किसके प्रति? मुकुदनी के प्रति। ठीक, अब अगला आपका है और आखिरी है संदेह अलंकार। ठीक, चलिए अब देखते हैं संदेह अलंकार। लिखा है कि जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहाँ संदेह अलंकार होता है। देखिए नाम से ही पता चल जा रहा है संदेह। किसी वस्तु या किसी मनुष्य को देखकर जब संदेह उस पे बना रहता है उसी को हम संदेह अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक है, आपको पता होगा जब महाभारत में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था तो द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने सारी को जो क्या किया? बढ़ते गया। तो ये बताया जा रहा है कि जब दुशासन जब द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था तो सारी बीच नारी, वो सोचता है कि सारी बीच नारी है कि जो साड़ी है उसके बीच में क्या है? नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि उस स्त्री के बीच में क्या है? साड़ी है। साड़ी ही की नारी है कि जो स्त्री साड़ी की ही बनी है कि नारी ही की साड़ी है कि नारी ही साड़ी है। तो इसमें संदेह बना रहा दुशासन के दिमाग में। तो ये इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? संदेह अलंकार। यानी कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति में जो संदेह बना रहता है उसी को हम संदेह अलंकार कहते हैं। जिस तरह के देखिए उदाहरण लिखा गया था, सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी ही की साड़ी है। ठीक है, ये संदेह अलंकार है। अब आगे जो इसके अर्थालंकार के प्रकार हैं वह अगले वीडियो में। ठीक, ओके।